दावा आपके खिलाफ ये है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाजिम। मौलाना लाखों लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए। बोला था तुम लोगों ने मेरे खिलाफ जो नया माज खोला है उसे बंद कर दो, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। तुम सियासत में मुदाखलत बंद नहीं करोगे फिर मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरे खिलाफ ये साजिश बंद ना की तो ये धरना जारी रहेगा। मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। वीडियो शुरू। हाँ, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊंगा। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया है। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें। और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रौब डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं रेंगती। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो। सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। और मैं ये भी आज आपकी ताईद से कहना चाहता हूं, आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आपको कबायली इलाकों से निकलना होगा। ऑपरेशनों के नाम पर हमें अपनी खैर ख्वाहियां मत दिखाओ। तुमने 2010 से ऑपरेशन शुरू किए, आज 2024 है, 14-15 साल हो गए। हमें अमन देने के नाम पर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइलों की इज्जतों को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइल के शमले तुमने गिरा दिए, कबाइल की पगड़ियां तुमने उछाल दी। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसने कबाइल का जरगा बनाकर, कबाइल का नुमाइंदा बनकर अपना मौक़िफ़ दिया था। और हमारा गुनाह यही था कि आपने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि यह हिकमत अमली ठीक नहीं है। मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई? फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाढ़ लगाया। खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाढ़ लगा दिया है, कोई शख्स उधर जा सकेगा न इधर आ सकेगा। तो 40,000 लोग उधर गए, 20 साल वहां लड़े और फिर तुम्हारे बाढ़ को उड़ा के वापस आ गए। आज फिर मेरी जिंदगी क्यों खतरे में है अगर आप मेरे वाकई मुहाफिज हैं तो? अगर आप मेरे मुहाफिज हैं तो आज फिर क्यों मैं उस मुश्किल से गुजर रहा हूं? आज मेरे रास्ते फिर गैर महफूज क्यों हैं? आज मेरे गलियां क्यों गैर महफूज हैं? आज मेरे मुल्क के शहरी क्यों गैर महफूज हैं? तो इसका माना यह है कि हमने आपके ऑपरेशन के हवाले से
जो उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात दिए थे वो ठीक थे, और आपने जो हमें अमन और अमान का इत्मीनान दिलाया था, तुम अपने दावों में गलत साबित हुए हो। एक दो दिन कबल अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी, और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या है। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। हम आइन की जुबान में बात कर रहे हैं, तुम आइन को कबूल कर लो, आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारो, आइन के मुताबिक जनरल रहो, आइन के मुताबिक फौजी रहो। मैं सबसे ज्यादा आपका एहतराम करने वाला हूं। अगर मैं फौजी नहीं बन सकता, अगर मैं फौज की वर्दी नहीं पहन सकता, और मेरे लिए जायज नहीं है, मेरा आइन और कानून मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप कौन होते हैं कि मेरा लिबास पहनकर सियासी मैदान में आकर सियासी किरदार अदा करो? नारे! फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आइन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आइन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं, लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हां, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते। इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है, और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी। तुम्हारे किरदार ने। ये नाज़रीन इकराम, आपने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुनी। उसके अलावा आपको ये भी पता मौलाना फजलुर रहमान ने काफ़ी तकरीरें फ़ौज के ख़िलाफ़ की हैं, हालांकि नहीं करनी चाहिए। उस फ़ौज को ये लोग निशाना बनाते जो अपनी जान का नजराना दे के मुल्क की हिफाजत करते। फिर मौलाना फजलुर रहमान कहते ये हम पर एहसान नहीं कर रहे, टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। जितने भी पाकिस्तान के फ़ौजी हैं जो शहीद हो गए मुल्क की खातिर, मौलाना फजलुर रहमान ने उन सबको साइड पर कर दी। किस बयान का मतलब यही है, यानी कि वो हम पर एहसान नहीं करते, जो भी जाने देते हैं उनको हम तनख्वाहें देते हैं अपने टैक्स से। मौलाना का यही कहना है। मौलाना को चाहिए इस पर माफी मांगे। जो भी मुल्क के लिए अपनी जान देते हैं हमारे माथे का ताज है, हमारे लिए बहुत काबिले एहतराम है। ऐसी बात है आज जो हमारा मुल्क सलामत है ये हमारी बहादुर अफवाज की वजह से। आपको पता है कैसे हमारी बहादुर अफवाज ने इंडिया को धूल चटाई थी। किस्मती से जो भी अपोजिशन में होता है वही फौज को निशाना बना दे, इनको नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको इख्तलाफ है एक बंदे
से करें, नाम लेकर करें, पर उसकी आड़ में पूरे इदारे को साइड पर कर देना, पूरी फौज को साइड पर कर देना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये भी हकीकत है, हमारे मुल्क में सियासी जंग चल रही है, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इसमें नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का। आपको यही पता, हमारी मैशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है। किसकी वजह से? ज़ाहिर सी बात है, हमारे सियासतदानों की वजह से। नाज़रीन इकराम, आप क्या समझते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट में जरूर किया करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते एक और वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।